मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्ण। प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन जिसका मुख्य नाम है, लेकिन जो प्रेमपुरी नाम से व्यवहृत और प्रसिद्ध है, और ये अनवर्थनामा है, प्रेमपुरी ही है। तो ऐसे प्रेमपुरी में आकर के और आप प्रेमी जनों के सन्मुख होना एक बड़ा सुखद अनुभव होता है। आपके सत्संग प्रेम और संतों के प्रति आदर और इतना निकट का प्रेम संतों को आकर्षित करता है। हमारा भी आपके बीच में आने का मन करता है, और इसीलिए हम आज आपके अभिमुख हैं, सन्मुख हैं, सेवा में हाजिर हैं और बड़ी प्रसन्नता से हाजिर हैं। समय का प्रभाव है यार, हमारे अदृष्ट का फल मानो कि हम आज आपके सन्मुख साक्षात शरीर से तो उपस्थित नहीं है, लेकिन आप विश्वास मानिए,
मन से हम वस्तुतः आपके सन्मुख हैं और जितने आप सुन रहे हो आप सबके सन्मुख हैं, अभिमुख हैं। इतना अभिमुख तो संभवतः जब वह शरीर से विद्यमान होते तो नहीं हो पाता। यहाँ तो हर एक के साथ में अभिमुख हूँ, सन्मुख हूँ। तो इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यो परम मनः। तो अब हम मन से आपके साथ हैं, शरीर और इंद्रियों से भी आगे बढ़ कर के हम मन से आपके साथ हैं। और आओ हम लोग मन के साथ एक मन हो करके जो प्रेमपुरी आश्रम की पवित्र परंपरा है, परम पूज्य स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के द्वारा स्थापित, परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी के द्वारा पोषित और इसके बाद अन्य बड़े बड़े संतों के द्वारा संरक्षित इस परंपरा का पालन करते हुए कुछ विचार विमर्श करें, आत्म कल्याण के पथ के ऊपर कुछ कदम चलाएं। कुछ वर्षों से सत्संग के लिए हम नवयोगीश्वर संवाद का आश्रय कर रहे थे और हम उसी नवयोगेश्वर संवाद का आश्रय करते हुए जैसा हमसे आग्रह किया गया है कि हम गुरु तत्व के ऊपर कुछ कहें, कुछ सुने, क्योंकि आप लोग अपनी आंखों से हमको सुनाते हैं, आपको लगता नहीं होगा, लेकिन जब आपकी आंखें मैं देखता हूं तो मैं सुनता हूं कि आप क्या कह रहे हो। तो इसलिए मैं जानबूझ कह रहा हूं कि हम कहेंगे और कुछ सुनेंगे। नवयोगेश्वर संवाद के बारे में कोई बहुत अधिक नहीं कहना चाहता हूं। वसुदेव जी के कल्याण के लिए भगवान रमण बिहारी ने नारद जी को भेजा और फिर वसुदेव जी ने नारद जी को प्रणाम करने के अंतर प्रश्न पूछा, भगवान श्रोतुमिच्छामि धर्मान भागवतांस्तवा या श्रुत्वा श्रद्धया मर्त्यः मुचिते सर्वतो भयात्। तो इस प्रश्न के उत्तर में श्री नारद जी ने जनकराज और विदेह और नवयोगीश्वरों के संवाद का आश्रय किया। अद्भुत है ये नवयोगेश्वर संवाद। यद्यपि हम इस प्रसंग में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ संतों में और शास्त्र अध्ययन अध्यापन करने वालों की परंपरा में शास्त्र चिंतन के समय सिंहावलोकन की भी एक परंपरा है। सिंहावलोकन का तात्पर्य जैसे सिंह आगे बढ़ता है, देखता है, लेकिन कुछ देर आगे बढ़ने के बाद ऐसे करके पीछे भी देखता है और पीछे देख करके फिर आगे देखता और आगे बढ़ता है। तो इसको सिंहावलोकन कहते हैं। तो आओ सिंहावलोकन न्याय से, जहाँ पर योगीश्वरों ने गुरुपद तत्व के ऊपर विचार किया है, उसका हम लोग श्रवण करें, विचार करें। संक्षेप है। राजोवाच, राजोवाच माने राजा जनक कहते हैं। इसके पहले माया तत्व इत्यादि के ऊपर चर्चा हो चुकी है और आप लोगों ने बड़े मनोयोग पूर्वक श्रवण भी की है और उतने ही मनोयोग पूर्वक भुलाने की कोशिश भी की है। लेकिन कितना भुलाओ, कुछ न कुछ संस्कार तो रह ही जाते हैं। तो निश्चित रूप से आपके अंतःकरण में वो संस्कार मौजूद हैं और इसीलिए मैं उनकी बहुत विशेष चर्चा न करके माया तत्व इत्यादि पर जो चर्चा हुई है प्रसंग में ही आता हूँ। तो राजा पूछते हैं
यथैताम ऐश्वरी मायाम दुष्तराम अकृतात्म भी तरंत्यंजः स्थूल धियो महर्ष इदमुच्यताम। ए महर्षि, ये जो माया जिसकी आपने अभी चर्चा चलाई है, ये जो स्थूल बुद्धि वाले हैं, जो लोग संसार के बंधन में फंसे हैं, जिनको आत्मा के विषय में जिज्ञासा नहीं है, जो अपने मन को वश में नहीं कर पाए हैं, वो इस भगवान की माया को कैसे पार कर पाएं। आप कृपा करके ये बताओ कि स्थूल धिया, जिनकी स्थूल बुद्धि है, माने जो शरीर इंद्रियों आदि में ही आत्म बुद्धि रखते हैं, ऐसे सांसारिक लोग जिनकी समझ भी मोटी है, जो सूक्ष्म विषय का ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ऐसे मोटी बुद्धि वाले शरीर आदि आत्मबुद्धि वाले जीव अंजसः अनायास ही आप जैसे महापुरुषों की कृपा से ही ये संभव है कि जो अत्यंत दुस्तर माया, उसके प्राप्त करने का उपाय और साधन और सरल साधन, और वो भी मोटी बुद्धि वाले शरीरात बुद्धि वाले, ऐसे लोग कैसे इस माया से पार हो सकें, वो आप कृपा करके बताओ। और तरंत अंजः स्थूल धिया, बड़ी सुविधा से पार हो सके, वो बताओ हम लोगों के लिए। ये हम लोग जानते हैं कि राजा जनक तो स्वयं बहुत बड़े योगी हैं और आत्म साक्षात्कार कृत महापुरुष हैं। वो हम लोगों के कल्याण के लिए प्रश्न कर रहे हैं। और वैसे भी विद्वानों में भी परस्पर जानते हुए भी शास्त्र चर्चा की परंपरा हम लोग जानते हैं कि सनकादियों में चारों ही परम तत्व रूप ही है। जानकार क्या, परम तत्व रूप ही है, लेकिन तो भी उनमें से कभी एक वक्ता बन जाता और 3 श्रोता बन जाते हैं। अब कोई श्रेष्ठ वक्ता है कि श्रोता श्रेष्ठ है, इसकी विवेचना आवश्यक नहीं है। बस श्रवण और कथन यही आवश्यक है। तो आप लोग भी 40-40 साल पुराने सत्संगी लोग हो, तो आपको कुछ ज्ञात नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन और हम कोई बहुत अधिक ज्ञाता हैं, ऐसा हमारे मन में अहंकार भी नहीं है। हमको लगता है हमसे बहुत अधिक जानकार कई लोग शायद आप में भी हों। अगर प्रवचन देने का आए अवसर तो शायद हमसे बहुत अधिक अच्छा प्रवचन आप लोग दे लोगे। लेकिन तो भी जैसे नवयोगीश्वरों के सम्मुख जिज्ञासा कर रहे हैं महाराजा जनक सामान्य जीवों के कल्याण के लिए, और योगीराज उनका उत्तर दे रहे हैं, उसी तरह से हम भी बिना किसी अभिमान के, स्मारय न तो शिक्षय, मैं केवल आप लोगों को स्मरण करा रहा हूँ, शिक्षा देने का मेरा कहाँ है अधिकार। तो आप लोगों के बीच में हम लोग सत्संग का आश्रयण करके आत्मस्वरूप के और जीवन के कल्याण की प्राप्ति के लिए चेष्टा कर रहे हैं। तो जब राजा जनक ने ये प्रश्न किया कि माया को स्थूल बुद्धि वाले जीव, जिनको अभी शरीरात्म भाव इत्यादि जिनका निवृत्त नहीं हुआ है, वो कैसे पार कर सकें, तब इसके उत्तर में चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध जी महाराज उत्तर देते हैं। प्रबुद्ध माने प्रकर्षण बुद्धा प्रबुद्ध, जो
स्वयं जानकार है, जागृत है, प्राप्त है, ऐसे योगीश्वर को प्रबुद्ध कहते हैं। जगा हुआ है, प्रबुद्धा माने जगा हुआ। ये जागना और सोना आपेक्षिक है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृते संयमी यस्याम जागृते भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो कौन जाग रहा है, कौन सो रहा है, इसको भी बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा कि जो संसार की ओर से विमुख हैं और परम तत्व में निरंतर जागरूक हैं, जागृत हैं, ऐसे उस परम तत्व में जागृत और प्रबुद्ध चौथे योगीश्वर प्रबुद्ध उत्तर देते हैं, कर्मण्यारभमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम नृणाम। ये आप सबका अनुभव है और हमारा भी है। हमारे अनुभव में आपके अनुभव से थोड़ा अंतर हो, लेकिन अनुभव सबका यही है। अनुभव क्या है कि संसार में जितने भी कर्मों का हम आरंभ कर रहे हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य होता है सुखम में भूयात दुखम में मा भूत। कोई मूर्ख भी ऐसा काम अपने मन से नहीं करना चाहेगा जिससे उसे दुख हो। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के, अप्रयोजन माने सुख प्राप्ति का प्रयोजन के, कोई मूर्ख भी प्रवृत्त नहीं होता, चेष्टा नहीं करता है। तो जितने भी कर्म हम करते, हम माने हम लोग, मैं जब हम का प्रयोग करूं तो केवल हमको अकेले मत समझना, हम आपको भी इसमें जोड़ रहे हैं। जो हमारे जैसे हैं, जो उत्कृष्ट हैं, उनको तो हम प्रणाम कर रहे हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं जो ऊपर उठे हुए हैं। लेकिन जो सामान्य जन हैं, जो शरीरात्म बुद्धि वाले, इंद्रियात्म बुद्धि वाले हैं, ज्ञान में भले बहुत ऊंचे हैं, लेकिन व्यवहार में जो अभी शरीर बुद्धि और इंद्रिय बुद्धि वाले हैं, ऐसे लोग जब कोई कर्म करते हैं, आरभमाणा नाम, कोई भी कर्म करते हैं तो हमारा एक लक्ष्य होता है दुख हत्यै और सुखाय च। हमारे दुखों की आत्यंतिक हानि हो जाए, माने समाप्त हो जाए, और सुखाय च, और हमको सुख की प्राप्ति हो जाए। हम इसको शास्त्र की भाषा में अगर कहें तो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति पूर्वक परमानंद की प्राप्ति हो जाए। परमानंद हमने इसलिए लगाया कि थोड़ी देर की सुख की प्राप्ति हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सुख हमको हरदम मिला, निरंतर मिलता रहे। और हम ये भी चाहते हैं कि दुख निरंतर हमसे दूर रहे। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए दुख चला गया और फिर आ जाए, नहीं नहीं। हमारी चेष्टा तो ये होती है कि दुख हमसे एकदम दूर चले जाए, दूर से दूर चला जाए, कभी उसके बारे में सुने भी नहीं, देखना तो बहुत दूर। दुख हत्यै, दुख की हत्या हो जाए, मर जाए, खत्म हो जाए, आवे ही नहीं। और सुखाय च, और हमको सुख की प्राप्ति हो, और ऐसे सुख की प्राप्ति हो जो हम चाहे जहाँ जाएं वो सुख हमारे साथ जाए। चाहे हम बैठें चाहे खड़े हैं, सुख हमारे साथ रहे। चाहे हम जागृत में हैं, चाहे स्वप्न में हैं, चाहे सुषुप्ति में हैं, किसी भी अवस्था में हों, किसी भी अवस्था में हम सुख से दूर नहीं होना चाहते। सुख हमारे साथ होना चाहिए, सुख की हमको प्राप्ति होनी चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए, और दुख की निवृत्ति होनी चाहिए। तो इसीलिए कहते हैं जितने लोग हैं उनकी चेष्टा है कि दुख
दुःखत्यै सुखाय च। लेकिन होता क्या है, पश्येत पाक विपर्यासम मिथुनी चारिणाम नृणाम। ये जो हम लोग हैं मिथुनीचारी, हम उसका परिणाम उल्टा ही देखते हैं। कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं सुख की प्राप्ति के, चेष्टा करते हैं दुख की निवृत्ति के, लेकिन होता है विपर्यासम, उनका फल उल्टा मिलता है। कैसा उल्टा मिलता है? सुख तो हमसे दूर से दूर, दूर से दूर होता चला जा रहा है, और दुख निरंतर, क्षण क्षण, श्वास श्वास में प्रतिपल, ये सामान्य जीवों की बात कर रहे हैं, तो उनको दुख निरंतर अनुभूत होता है। तो ये हम पाक जो विपर्यास है, हम चाहते हैं सुख और मिलता है दुख, हम चाहते हैं दुख निवृत्त हो, सुख निवृत्त होता जा रहा है। तो इसको समझदार आदमी देखता है, अनुभव करता है। नित्यार्जितेन वित्तेन दुर्लभेन आत्ममृत्युना गृह्य पत्याप्त अशुभि का प्रीति साधि तैश्चलैः। ये सबसे बड़ी चीज है। टकाहीनम टकटकायते, धन की प्राप्ति सबको अभीष्ट है, किसको नहीं है, हम क्या कहें, हम सबको चाहिए। लेकिन वो धन है कैसा? निरंतर कष्ट ही देने वाला है। बड़ा उल्टा सा लग रहा है, धन और कष्ट देने वाला। अरे भाई, धन को कमाने में कितना कष्ट होता है, हमसे ज्यादा तो आप लोग अनुभव कर रहे हैं। तो धन के कमाने में कष्ट, फिर धन की प्राप्ति में और उसके संरक्षण में कष्ट, कि जब प्राप्त हो जाता है तो उसकी सुरक्षा में कष्ट। अब जिसकी जेब में धन होता है, नोट होते हैं, अब वो कोई अगर यात्रा कर रहा हो तो हम सब लोग जानते हैं कि वो कितना सतर्क उसको रहना पड़ता है, जागरूक रहना पड़ता है कि कहीं कोई और उसको उठा न ले, छीन न ले। उसकी सुरक्षा में कष्ट। न जाने कितने लोग चेष्टा में लगे हुए हैं, जैसे चील के मुंह में चमड़ा है तो सारी चीलें चाहती कि हमको मिल जाए, तो वही दशा है धन की भी। तो सुरक्षित भी हो गया, अब उसको खर्च करना पड़ता, तो खर्च करो तो उसमें भी कष्ट। उससे जो भोग पदार्थ मिलते हैं वो जब प्राप्ति के समय भी सुख जैसे लगते हैं, लेकिन उस समय दुख होते हैं और बाद में वो भी दुखद हो जाते हैं। तो इसलिए इस और दुर्लभ है आत्ममृत्यु। ये धन जो है वो एक प्रकार से हमारी मृत्यु ही कर देता है। धन के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, किसके किसके आगे झुकते हैं, किसके किसके आगे खीस निपोड़ते हैं। इधर पूर्व की भाषा है, खीस निपोड़ते हैं। न जाने क्या क्या आचरण करना पड़ता, चलो इतने में इशारे में समझ जाएं। उसके लिए कितना कष्ट देते हैं, सहन करते हैं, लेकिन फिर भी वो निरंतर हमको कष्ट ही देता है। हम तो उसको अपना समझते हैं, लेकिन वो हमको बिल्कुल अपना नहीं समझता है। हमारा कोई धन ले जाए तो हमको बड़ी पीड़ा होगी, लेकिन धन को कोई ले जाए तो उसको कोई पीड़ा नहीं होती है। वो जो ले जाएगा उसी संग हो जाएगा। 500 का नोट है, आपका अगर चला गया तो आपको कष्ट होगा, 500 के नोट को कोई तकलीफ नहीं। वो जो ले जाएगा और वो अगर जा करके खर्च करेगा तो बड़े प्रेम से खर्च हो जाएगा उसके पास, उसको कोई कष्ट नहीं है।
तो इसलिए इसी प्रकार घर है, संसार माने ग्रह, अपत्य, पति पत्नी, पशु, ये जितने हैं ये सब के सब जो धन कहलाते हैं, ये सब के सब स्थिर नहीं है, एक एक क्षण में नष्ट हो रहे हैं। इनसे क्या प्रीति की जाए? इनसे प्रीति करके जीव दुखी ही होता है। जैसे संसार की उपलब्धियां हैं, जैसे संसार के ये वित्त हैं, उसी प्रकार एवं लोकम परम विद्यान नश्वरो कर्म निर्मिता, जैसे इस संसार के वैभव कर्म से उत्पन्न हुए हैं और कर्म के समान नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही परलोक के भी, स्वर्ग हो और जो भोग के लोक हैं, वहाँ पर भी उसी तरह समझे ये सब के सब कर्म निर्मित हैं, कर्म के द्वारा उत्पन्न हुए हैं, बने हैं। और इसलिए सतुल्यातिशय ध्वंसम यथा मंडल वर्तिनाम, तो वहाँ पर भी यही समस्या है कि जैसे संसार में प्रतिस्पर्धा है, लखपति आदमी 1000 पति को कुछ दूसरी दृष्टि से देखता है और लखपति करोड़पति को दूसरी दृष्टि से देखता है। अब ये लखपति और करोड़पति हमारे समय का समझिए, आजकल तो कुछ और कहें, जैसे एक अरबपति लखपति को जैसे करोड़पति को जैसे देखता है, और जैसे अरबपति खरबपति को जिस तरह देखता है। अब ठीक रहेगा, अब आजकल यही उदाहरण ठीक रहेगा, हमको धीरे धीरे भूलना पड़ेगा कि लखपति और करोड़पति तो बम्बई में हमारे ख्याल से, अरे जिसके पास ओटलो है वो करोड़पति ही तो हो गया। तो इसलिए अब ये ठीक कर लो कि जैसे अरबपति करोड़पति को देखता है अलग दृष्टि से और खरबपति को दूसरी दृष्टि से देखता है, वैसे ही स्वर्ग में हालत है। अरे स्वर्ग में माय डियर चौकीदार कौन है? स्वर्गवासी ही तो है। अब जो गेट पे खड़ा है, अब वो जब सिंहासन बैठे हुए को देखता होगा तो उसके मन पे क्या बीतता होगा, आप लोगों के मन में जैसे बीतता है। अगर हम वो चार होते ना शायद गोल गोल, वो 4 गोल गोल वाली गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, बड़े प्रसन्न है, लेकिन एक स्टार वाली गाड़ी बगल में से निकल गई तो सारा उत्साह ठंडा हो जाता है। तो इसलिए ये संसार के जैसे सुख वैसे वहाँ के सुख भी है, उसमें तुल्यता है, अतिशय भी है, किसी का ज़्यादा किसी कम। और इसके बाद ध्वंस, ये जैसे रुपया खत्म होने के बाद टकाहीनम टकटकाए थे, वैसे ही क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, जिनके पुण्य क्षीण हो गए हैं उनको वहाँ से जैसे होटल में पेमेंट देना बंद कर दीजिए, तो वही जो गेटमैन दिन में 5 बार सलूट करता था, ऐसे वही अर्धचंद्र देता है। अर्धचंद्र देता माने ऐसे करके और गले में हाथ डाल के धक्का बाहर निकाल देता है, उसको अर्धचंद्र दान कहते हैं। वो बड़ी बेइज्जती से निकाला जाता है अगर पैसा नहीं है तो उसी तरह जब पुण्य क्षय हो गए तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोके विशंति ढकेल दिया जाता है। उदाहरण दिया यथा मंडल वर्तनाम, जैसे राजाओं में भी, और सब राजा एक जैसे थोड़ा ना, कोई बड़े राजा, कोई छोटे राजा, कोई जिले के राजा, कोई एक तहसील का राजा पहले हुआ करते थे। छोटी छोटी वो सब थी राजाओं की वो क्या कहें राजधानियाँ, छोटे बड़े झोले सब। किसी को 27 तोप का सैल्यूट मिलता था, किसी को 21 का मिलता था। अरे उनमें बड़ा कंपटीशन होता था। जिसको 27 तोपों का सलामी मिलती थी तो 21 तोपों वाला उससे पूछो, वही बताएगा तो ठीक रहेगा, हम क्या बताएंगे, क्योंकि हमको ये प्रतिस्पर्धा कभी भोगनी नहीं पड़ी।
इसलिए हमारा अनुभव नहीं, उनसे ही पूछ लेना कोई मिले। अरे माय डियर, जिनकी कार के आगे ऐसे ऐसे झंडा हिलता था, या जिनके आगे लाल बत्ती टुप 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 जलती थी, बड़ा अच्छा हुआ अब तो लाल बत्ती का सिरदर्द ही खत्म हुआ। वरना जब वो लाल बत्ती वाले, पहले के भूतपूर्व लाल बत्ती वाले, और जब उनकी लाल बत्ती हट जाती है, हट जाती थी, पास्ट टेंस, अब तो है ही नहीं ना, और तो जब कोई लाल बत्ती वाला बगल से गुजरता था तब उनके दिल पे क्या गुजरती थी। एक बार मैं ऐसे सज्जन के साथ बगल में बैठा था और मैं उनके नेत्रों को देख रहा था, लाल बत्ती बगल से निकल गई तो उनकी आंखों में अब क्या पीड़ा थी, हमारी वाणी का विषय नहीं है वो। तो इसलिए जैसे राजाओं में भी छोटे बड़े राजा हैं, प्रतिस्पर्धा है, उसी तरह से जो स्वर्गादि लोक हैं उनमें भी इसी प्रकार प्रतिस्पर्धा ही है, कर्म से कर्मचितो ही हैं। तो वो जब कर्म समाप्त हो जाते हैं तब वहाँ से हटना पड़ता है। तो इसलिए जैसे इस लोक के सुख हैं उसी प्रकार परलोक के सुख भी हैं। कहने को सुख है लेकिन वस्तुतः दुख रूप ही है। तो इसलिए तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। ये हमारा विषय यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, जिसके लिए हमको निर्देश दिया गया। तो ये अभी तक उपोद्घात था, अब हम लोग विषय में आ रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, तस्मात् माने हमने प्रयास करके देख लिया कि दुख हमारा दूर हो जाए सदा के लिए और सुख हमको मिलता रहे सदा के लिए, और उसमें हमने इस लोक में भी चेष्टा कर ली और परलोक में भी जाके चेष्टा कर ली और हम सफल नहीं हुए, उल्टा ही हुआ। जितना जितना सुख प्राप्त करने की चेष्टा की उतना दुखी हुए। तो इसलिए अब जब थोड़ी सब जगह धक्के खा लिए और अब कहीं से सुख नहीं मिला, तो फिर उत्तम श्रेय की प्राप्ति के लिए, श्रेयम उत्तमम, उत्तम श्रेय माने जो सब समय हमको सुख प्रदान करे। श्रेय और प्रेय हम लोग सब जानते ही हैं, हम उसकी बहुत व्याख्या नहीं करेंगे। थोड़ा विषय में प्रवेश हो जाए तो अच्छा है, फिर तो कुछ दिन आपकी सेवा में हाजिर हैं ही, और हम लोग इसी तरह वार्तालाप, ये हम कोई सत्संग नहीं कर रहे हैं माय डियर, हम लोग तो आपस में डायलॉग कर रहे हैं। इस डायलॉग हमारा तुम्हारा प्रेम है, हम प्रेम के ये वाणी वचन बोल रहे हैं और आप प्रेम से सुन रहे हैं। तो इसलिए जो उत्तम श्रेय का जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, जो उत्तम श्रेय का जिज्ञासु हो, जिज्ञासु माने जिसके मन में इनकी प्राप्त करने की अभिलाषा हो। जैसे प्यास जिसको लगी होती है, पानी पीना चाहते, इसे पिपासु कहते हैं। जिसको भूख लगी है, भोजन करने की इच्छा, उसको बुभुक्षु कहते हैं। उसी प्रकार जिनको ज्ञान की इच्छा है कि कैसे हमारा दुख दूर हो, उत्तम श्रेय कैसे प्राप्त हो, तो ऐसे ज्ञान की इच्छा करने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। जो मोक्ष की इच्छा करता है उसको मुमुक्षु कहते हैं। तो ये शब्द जिज्ञासु है। तो ये जिज्ञासु के लिए चर्चा हो रही है माय डियर। जो जिज्ञासु नहीं है उनके लिए ये चर्चा कोई बड़ी उपयोगी नहीं है, आवश्यक भी नहीं, बल्कि वेस्टेज ऑफ टाइम है। उनको कुछ और ज़रूरी काम वो ये सब चीज़ें या ये सब चीज़ें करनी चाहिए, उनके लिए ये बेकार है। लेकिन जो जिज्ञासु हैं उत्तम श्रेय के लिए, उनके लिए कहा जा रहा है तस्मात्, चूँकि हम हर जगह धक्के खा लिए, सब तरह के प्रयास कर लिए, हमको सुख नहीं मिला, हमको दुख ही मिला है, अब हमको उत्तम श्रेय चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तस्मात् माने इसलिए, गुरुं प्रपद्येत,
जिज्ञासु को गुरु की प्रपत्ति करनी चाहिए। गुरु माने वजनदार, जिसमें गौरव है वो गुरु, जो गुणी है वो गुरु, जो अंधकार को निवृत्त कर प्रकाश दे उसे गुरु कहते हैं। तो गुरुम प्रपद्येत, गुरु की प्रपत्ति करे। थोड़ा आज हम लोग गुरु शब्द के ऊपर विचार कर लें, किस किस अर्थ में एक गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारे शास्त्र का विवेच्य है उसके ऊपर विचार करने में सुविधा होगी। तो देखो, माता पिता तो जन्म से ही गुरु होते हैं। वो साक्षात अपनी वाणी से, अपने आचरण से और अपने संस्कार से हमको ज्ञान प्रदान करते हैं, इसलिए वो नित्य गुरु हैं, उनको नित्य प्रणाम करना चाहिए। उनको गुरु, उनमें भी गुरु शब्द का प्रयोग किया जाता है। नामकरण संस्कार जिन्होंने किया, यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि जिन्होंने किया, ऐसे महापुरुष को भी हम गुरु कहते हैं। हम लोग जब छोटे थे तो हमको स्मरण है, घर में कोई नई बहू आती थी तो उससे कहा जाता था, भाई तो अपने कान फुका लो। जो कान फुकाए हुए नहीं होते थे उनके हाथ का पानी नहीं चलता था। बड़ी बड़ी, नहीं भाई इसने कान नहीं फुकवाए है, निगुरा है, निगुरी है, इसका पानी नहीं चलेगा। तो केवल घर में उसका ढंग से प्रवेश हो जाए, उसको उसके हाथ का पानी चलने लग जाए, उसका छुआ लोग खाने पीने लग जाएं, इसके लिए जो एक, हम क्या कहें, हमारे ब्रज में इसको अवगार टालना कहते हैं। अब आप लोग जो भी शब्द प्रयोग कर रहे हैं, कान किसी से फुकवा लिए, अब ना उसको ध्यान है ना उनको ध्यान है, कान फुकवा लिए, सेवा पूजा में अधिकार हो गया, जब भोजन में रसोई में अधिकार हो गया। तो ऐसे भी जो कान फूंकने वाले उनको भी गुरु ही शब्द से द्योतित किया जाता है। जिनसे कोई हुनर सीख लिया हो उनको भी गुरु कहा जाता है, उस्ताद कहा जाता है, गुरु कहा जाता है। हर चीज के उस्ताद होते हैं। अरे पेंसिल पकड़ाने के भी उस्ताद होते हैं, गाने के उस्ताद, बजाने के, नृत्य के गुरु होते हैं। अरे हमारे मथुरा में उस समय के सबसे बड़े मिठाई वाले, आप लोगों में बहुत उनसे परिचित है, भगवान दास जी। भगवान दास जी को जिज्ञासा बहुत थी, वो स्वयं बहुत बढ़िया भोजन बनाते थे, भोजन के शौकीन भी एक नंबर के थे, लेकिन बनाने के और खिलाने के अद्भुत शौकीन थे। तो एक जगह एक बंगाली कारीगर थे, वो रसगुल्ला बना रहे थे और भगवान दास जी उनसे कुछ पूछने लग गए, चीजें बताने लगा। जब देखा उसने कि ये तो कोई जानकार आदमी है, कहने देखो भाई तुम साधारण व्यक्ति तो हो रही, तुम जिस तरह पूछ रहे हो ऐसे विद्या नहीं मिलती है। तो भगवान दास जी ने हमसे बताया, कहते हैं मैंने तुरंत ₹1.25 निकाल करके, ये सेठ है इतने बड़े, और हुनर को ₹1.25 दे करके उसको प्रणाम किया, और तब उसने प्रेम से उनको रसगुल्ला बनाना सिखा दिया। और अब हम उसके प्रमाण तो हम ही आपके सामने बैठे। ऐसा वो स्पंज वाला अंदर जाल बना हुआ है, ऐसा बढ़िया रसगुल्ला बनाते थे हमारे भगवान दास जी कि हम आपसे क्या बताएं। अब हम नहीं कहते उससे ज़्यादा। तो ये तो वो भी गुरु। अब उसके बाद रसगुल्ला बनाना सीख के बाद भगवान दास जी काहे को उसको रोज प्रणाम करने जाएंगे और काहे को जाएंगे, लेकिन तब तक तो गुरु है ही, हुनर सिखाया है, इसलिए संसार में तो गुरु होते ही हैं। गुरु और शिष्य का संबंध केवल ज्ञान के लिए ही नहीं होता, कभी कभी बड़े छोटे स्वार्थ के लिए भी होता है। बड़े गर्व से कुछ लोग कहते हैं मेरा वो शिष्य है, मेरा वो शिष्य है, इतना धनी है, इतना बड़ा पद वाला है, इतना इत्यादि इत्यादि। तो वो भी गुरु शिष्य का संबंध है।
कभी कभी शिष्य के मन में उस तरह का लोभ होता है। अब एक गुरु का तो लोभ हुआ ही, हमने कह लेंगे शिष्यों के भी बड़े बढ़िया बढ़िया लोग होते। घटना सुनाए, समय तो बीत रहा है, लेकिन अब अनुभव किया हुआ बता रहा हूँ। वाराणसी में हम जब शुरू गए थे तो ऊपर दशाश्वमेध घाट के ऊपर, अभी वो हरा 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 मकान अभी भी है, बहुत अद्भुत मकान है, बड़ा अद्भुत मकान, उसमें हम रहते थे। और चूंकि दशाश्वमेध घाट था इसलिए दुनिया के लोग आया जाया करते थे बड़े प्रेम से, संत भी आते थे। हमारे नौका चलाने वाले बड़े प्रेमी होते, बाबा ने अरे बाबा चलोगे डोल डाल, तो मैंने डोल डाल आप लोग जानते हैं, तो उधर नाव ले जाते, वहाँ लौट करके आते थे फिर तिलक छापा की। तो एक वैष्णव संत आकर के दशाश्वमेध घाट में हमारे आश्रम के नीचे एक छाया जैसी थी, वहाँ बैठे थे। स्नान करके उन्होंने तिलक छापा वगैरह किया, ठाकुर जी की सेवा करे थे। उनके पास इतना बड़ा लोटा था, वैष्णवों में वो लोटा हुआ करता था, कम से कम 2.5 सेर पानी तो उसमें आ ही जाएगा। बड़ा बढ़िया पात्र होता था, कसकुट का होता रहा, चमकीला। और वैष्णव लोग उसको बड़ा मांझ करके चमका करके रखते थे, मांझ मूंझ करके, जल पीने के लिए, नहाने धोने शुद्धि के लिए। और उसमें दाल बड़ी बढ़िया बनती थी, बड़ी बढ़िया था, बड़े काम का वो पात्र था। और जिसके पास पात्र न हो उसको फिर हमारे यहाँ उसकी एक निंदा होती थी, बड़ा महंगा होता है। मैंने सामान्य आदमी के लिए बड़ा महंगा है, बड़े आदमी के लिए क्या बात है। तो एक बनारसी को उस लोटे की इच्छा हो गई। ये कथा नहीं है, सच्ची घटना सुना रहे हैं आप लोगों को। तो अब लोटा कैसे हथियाया जाए सबके सामने प्रेम से, तो उसने आ करके लोटा हथियाने वाले ने उस वैष्णव संत को साक्षात लंबी दंडवत की। अब ये साधु ब्राह्मण ये सब पैर के बड़े कमजोर होते हैं, बहुत कमजोर होते, किसी ने दंडवत की तो 7 खून माफ। तो दंडवत की, हाँ कहा बच्चा ऐसा ठीक, हाँ धन्य है। 2-4 मिनट बातें करके, महाराज आप तो कोई बड़े महापुरुष लगते हैं, और खूब प्रशंसा की। अब वो समय की सीमा में ने हम उनकी प्रशंसा सुनाते कैसे कैसे की, लेकिन अब आप लोग अपने आप समझ जाओ, खूब प्रशंसा की। तो माना नहीं नहीं नहीं, और अंदर अंदर तो अच्छा लग ही रहा था भाई। अपनी प्रशंसा किसको अच्छी नहीं लगती। स्तोत्रम कश्चन तोष है, किसी की बड़ाई किसको संतुष्ट नहीं करती है। तो महाराज आप धन्य हैं, आपके दर्शन करके हम आज अपने को कृतार्थ मान रहे हैं। महाराज कोई सेवा बता। अरे बच्चा कुछ नहीं, सेवा हम साधु तो आता, हम तो बहुत आनंद है सब भजन करते। नहीं ठाकुर जी के भोग के लिए, नहीं नहीं बच्चा सब है हमारे पास, चिनौरी है, नहीं नहीं गुरु जी हमको दो, कुछ मैं ले आता हूँ आप आज्ञा करो। अरे हम तो फलाहारी हैं। अरे हुजूर यहाँ फलहारी मिठाई बड़ी बढ़िया मिलती है। हम जब पढ़ते थे, जब वहाँ काशी में थे, तो वो विश्वनाथ गली के बाहर जो पहले उसको गोदावरी कुंड था, और वहाँ पुल कभी रहा होगा जिसको डेढ़सी का पुल कहते हैं। बनारस वाले जानेंगे, जो वहाँ पर, बाकी लोग नहीं समझेंगे। डेढ़सी के पुल से विश्वनाथ गली में जब घुसो तो अंदर 2-3 दुकान, एक फलहारी मिठाई की बड़ी बढ़िया दुकान थी। उन साहू का नाम मैं भूल गया हूँ, पहले तो याद था, बहुत दिन हो गए। वो साहू गंगा जल से और फलाहारी ही मिठाई और नमकीन बनाते थे, अन्न का वहाँ प्रवेश नहीं था, और इसलिए जो फलाहारी लोग थे उसको बड़े प्रेम से लेते थे। बड़ा बढ़िया कारीगर, बड़ी बढ़िया मिठाई हो। तो वो सन्नाटेदार गर्मा गर्म देसी घी की जलेबी लेकर के आए और महाराज जी को प्रस्तुत की। महाराज अरे भैया इतनी का, अरे महाराज जी वाह वाह वाह, आप पाइए ठाकुर जी पाए, और सब 1.25 सेर जलेबी ला के धर दी। महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, वाह ये तो बड़ा ऊंचा भगत है, सीधे 1.25 सेर देसी घी की जलेबी बना, बड़े प्रसन्न। महाराज हमारे यहाँ तो दूध जलेबी का संबंध एक संबंध होता है, दूध ले आऊं? नहीं बच्चा कोई जरूरत नहीं जलेबी, नहीं नहीं बाबा ले आऊं। अच्छा ले आओ, काहे में लाऊं? तो गुरु जी खुश हो गए थे कि काहे में लाऊं। तो बच्चा लोटा ले जा। अच्छा महाराज ले जाता हूँ। वो लोटा ले करके, और वो जो ताजे ताजे भक्त थे जो ताजी ताजी जलेबी दे गए थे, वो लोटा लेके चंपत हो गए। अब बेचारे बाबा जी ताक रहे हैं, अब आ रहा होगा भगत हमारा, अब आ रहा होगा हमारा भगत, अब हमारा भगत आ रहा होगा।
जलेबी भी गरम गरम से धीरे धीरे ठंडी, लेकिन क्या करें, दूध का इंतजार कर रहे हैं। तो आप लोग अगर कभी जाओ तो अब है कि नहीं, बोले हमारे समय वहाँ पर एक मिट्टी के बर्तन बेचने वाला था, कुम्हार, तो उसका नाम भी अच्छा रहे तो नाम क्या, तो वो ने बाबा जी अरे कहीं बैठा हुआ हो तो आज जलेबी जुड़ा जाते, ठंडा हो रही है, क्या बात है। अरे नहीं बचवा, एक हमारा भगत है, वो लोटा लेके गया दूध लाने के लिए। अरे कुम्हार तो रोज का देखने सुने, अरे बाबा अब आप जलेबी खाओ जाओ, वो लोटा गया। अरे नहीं बड़ा भगत है, अरे बस वही है, ये बनारसी गुरु की बात है। तो बेचारे ऐसे भी शिष्य होते हैं वो बेचारे महात्मा है, अपना लोटा खो गए। इसी तरह की घटना हमारे शास्त्रों में, हमारे हितोपदेश आज ग्रंथों में आषाढ़ भूति की आती है। तो जैसे हरे शिष्य धन है, वैसे हरे गुरु धन भी है। तो ऐसे भी गुरु होते हैं, ऐसे भी शिष्य होते हैं। तो लोग भी शिष्य हुए और कई लोग प्रतिष्ठा के लिए, अरे हम उतने बड़े गुरु के चेला है। तो गुरु की प्रशंसा में उतना तात्पर्य नहीं जितना अपनी प्रशंसा में है कि हम उतने बड़े गुरु के शिष्य हैं। और गुरु उपसत्ति की जाती है अभिमान निवृत्ति के लिए, लेकिन कई लोग उसको अभिमान की वृत्ति के लिए प्रयोग करते हैं। ये हम लोग सावधान कर रहे हैं, हमारा किसी की निंदा में तात्पर्य नहीं है, अपने आप को सावधान करने की बात है। बनारस में कितने आश्रम थे, उनको मठ कहते थे, कितने मठ हमने अपनी आंखों से देखे हैं। ये सब के सब गुरु के इसी प्रकार के शिष्यों द्वारा और हड़प लिए गए हैं। आज प्रत्यक्ष देखो जाकर के, गली गली में इस तरह के मठ आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे भी शिष्य होते हैं। कुल परंपरा से जैसे कोई आए छोटे बचपन में ही किसी को द्वादशाक्षर मंत्र दे गया, अष्टाक्षर मंत्र दे गया, वो बच्चे को जब पता ही नहीं है ईश्वर की प्राप्ति क्या होती है, और लेकिन उसको भी तो चलो वो भी गुरु ही कहलाएंगे, उनकी पूजा इत्यादि होती है। ये सब गुरु हैं और सबके सब वंद्य हैं, वंदना करनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जिसको श्रेय उत्तम चाहिए, उत्तम श्रेय चाहिए, उसको गुरु की प्रपत्ति करनी चाहिए। तस्मात् गुरु प्रपत्तिता, गुरु की प्रपत्ति करनी चाहिए। योगीराज प्रबुद्ध कह रहे हैं, गुरु की कुछ लक्षण बता रहे हैं कैसे गुरु की प्रपत्ति करनी चाहिए। तो शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण उपशमाश्रयम, ये गुरु के विशेषण बताए जा रहे हैं। और हम केवल नाम उच्चारण मात्र कर दे रहे हैं, इसकी व्याख्या हम लोग फिर कल करेंगे। गुरु के लक्षण बताए जा, और इसके फिर हम फिर और विशेष कल के विचार के प्रसंग में भगवत कृपा से यथा बुद्धि यथाशक्ति चेष्टा करेंगे सुनने सुनाने की, बातचीत करने की, डायलॉग करने की, कि वो शाब्द का भी जिसको बोध हो और परे पर ब्रह्म का भी जिसको ज्ञान हो, माने जो श्रोत्रिय भी हो और ब्रह्मनिष्ठ भी हो। ब्रह्म के दो रूप हैं, एक माने दो अनुभव हैं, एक परोक्षानुभूति होती है और एक अपरोक्षानुभूति होती है। शब्द से परोक्षानुभूति होती है और साक्षात्कार से अपरोक्षानुभूति, तो दोनों में वो निष्णात हो और इसके साथ साथ उपशमाश्रय भी, माने संसार के प्रपंच में जिसकी बहुत विशेष रुचि न हो, ऐसी गुरु की प्रपत्ति करे। तो इन लक्षणों के विषय में हम लोग कल चर्चा करेंगे। परमात्मा सबका मंगल करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रमण बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण।